नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान उषा देवी और मलवा ब्लॉक की एक चर्चित ग्राम सभा डीग। प्रतिनिधि के तौर पर नीतू सिंह जी कुशल नेतृत्व कर रहे हैं अपनी ग्राम सभा डीग का। आइए मुलाकात करते हैं प्रधान जी से और जानते हैं उनकी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हो चुके हैं और क्या लक्ष्य हैं आने वाले 2025 के। ये साल डेढ़ साल का जो समय बचा है और उसी समय में क्या क्या चीज़ें हैं जो शेष हैं, और नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधान जी आपको और आपकी ग्राम सभा को 2025 और आने वाले हिंदू पर्वों की। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते। मैं भी यही बोलना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान डीग प्रतिनिधि नीतू सिंह जी, ग्राम प्रधान का नाम उषा देवी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पहले तो नए वर्ष की सारे ज़िले के जितने लोग हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं जी। और हमारे ग्राम सभा के जो लोग हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं जी। आगे ये है कि जो विकास हमने किया है और अगर हमको फंड मिल रहा है तो और विकास करेंगे। ज़्यादातर समस्या इंटरलॉकिंग की और नालियों की है यहाँ पे जी, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। जी, मलवा ब्लॉक का आखिरी गांव है ये। जी। तो अगर ये विकास हो जाए तो थोड़ा से हमारा और हमारे ग्राम सभा के काम अच्छा होगा। विकास कार्यों के क्रम में प्रधान जी क्या क्या काम लगभग मोटे मोटे हो गए अपने यहाँ पे इधर? अब काफ़ी सारी इंटरलॉकिंग हो गई, अंत्येष्टि स्थल बन गया, आरआरसी सेंटर बन गया जी, कचड़ा घर बन गए जी, जो शहरों में बनते हैं कि कचड़ा एक जगह डालिए, बिल्कुल उसको उठा के ले जाइए वहाँ आरआरसी सेंटर में डालिए जी, इस तरह की सारी सुविधाएं हो गई यहाँ पे। विद्युतीकरण और पेयजल की पानी की टंकी क्या स्टेटस है? तो हमारे यहाँ करीब सन 2005 में बन गई थी। अच्छा, जल जीवन मिशन यहाँ पे सब कार्यरत है हर जगह पे, गांव-गांव जो घर घर नल की व्यवस्था। हाँ कार्यरत है हमारे यहाँ। पानी की कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा जी। और खेलकूद का मैदान आपने बता डाला, बारातशाला और पंचायत भवन ये सब दुरुस्त है। बारातशाला की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है जी। जगह है नहीं कि जगह है। अच्छा, उसका प्रपोजल भी वही पानी की टंकी वाले जैसा है, विधायक सांसद वाला। तो प्रयास हमारे अंदर तो है नहीं है। अगर किसी निधि से मिल जाए अगर तो उसको हम बनवा दें। जमीन देने के लिए ग्राम सभा तैयार है। पंचायत भवन बना हुआ है अपने? पंचायत भवन सुचारू रूप से चल रहा है। लड़का लड़की जो है वो अपॉइंटेड 6000 वाला जो समय से काम करते हैं वहाँ पे। पंचायत सहायक हमारे यहाँ लड़का है लड़की है? पंचायत सहायक हमारे यहाँ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। गांव के लोग आते हैं वहाँ काम होता है। कंप्यूटर फर्नीचर सब दुरुस्त है? फर्नीचर कुर्सी में सब कुछ रखा हुआ। विद्यालय कितने हैं अपने डीग में प्रधान जी? 9 विद्यालय हैं। तो इनमें जो बच्चों का मिड डे मील का भोजन बनता है वो आप लोगों के संरक्षण निरीक्षण में रहता है कि साफ सफाई जो खाने को दिया जाता है पोषाहार बच्चों को जी, उसका औचक निरीक्षण आप द्वारा हो जाता है? नहीं, हमारे अंडर में तो नहीं बनता है। नहीं, औचक निरीक्षण जैसे अचानक जाके देख लिए क्या खिला पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर देते हैं। वो सब किसी न किसी को भेज दीजिए तो देख सुना देते हैं। कहीं प्रधान भी चले गए। बिल्कुल। और हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका प्रथम चरण है। लोगों के विश्वास में काबिज हैं तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आप द्वारा अनवरत उनको प्राप्त होता रहता है। पेंशन, विधवा पेंशन। हाँ, आवास कितने बांट डाले प्रधान जी अपने? आवास तो पिछली बार बांटे थे करीब 186-80। बहुत बढ़िया, एक अच्छी तादाद है। 186 लोगों को अगर आपके प्रयास द्वारा छत और मकान की व्यवस्था हुई। पेंशनों का क्या हाल है तीनों मिला के? लगभग पेंशन की संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन जो एक अप्रॉक्स आइडिया जैसे वृद्धा विधवा विकलांग तीनों मिला के लगभग कितनी हो गई होंगी अपने यहाँ? वो तो हमको पूछना पड़ेगा। एक आइडिया मतलब 100, 150, 50 ज़्यादा होगा, 200-250 हो गई हैं लगभग। अब एक जैसे वित्तीय बजट जो साल डेढ़ साल का समय बचा है प्रधान जी, तो अब जैसे जो वित्तीय बजट आपकी ग्राम सभा डीग में आप लोगों के पास आता है तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे लगता है आपको कि अब अगर बजट आया इस समयावधि में तो क्या एक दो काम जरूरी बचे हैं जो आपको कराने हैं अपने यहाँ? काम तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, कुछ काफ़ी रोडें खराब हैं जी, इंटरलॉकिंग, नाली जी। ये 2 काम है, फोकस पॉइंट है ये। हमारे जगह तो हमारे दरवाजे खुद ही बह रहा है पानी जी। तो इसका आपकी जो बजट आएगा उसमें ये सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी।
विद्युतीकरण की क्या स्थिति है? जो 40 वाट वाली लाइटें आनी थी ब्लॉक से या जिला पंचायत से, तो क्या वो आई अपने यहाँ? जो हाँ, कुछ ब्लॉक से आई हैं, कुछ जिला पंचायत से आई हैं करीब। तो वो सब लग गई, जल रही हैं सब? हाँ, जल रही, सही से काम कर रही हैं? पेयजल एजल नलकूप वलकूप सब दुरुस्त है? हाँ, पानी टंकी लगी हुई है हमारे यहाँ। और जो हैंड पाइप खराब होते हैं उनको रिपेयरिंग करा के एक मिस्त्री रख के उसको बनाता है जाके। जी जी। और आपके हिसाब से क्या फोकस पॉइंट है ब्लॉक स्तर पे? सामंजस्य ठीक है आपका? कहीं कोई दिक्कत अड़चन? कोई दिक्कत। और फोकस पॉइंट मतलब एक लक्ष्य जो आपको लगता है कि समयावधि में एक टारगेट होगा अपना, कि जो है ग्राम सभा के सभी लोगों को उपहार के तौर पे कुछ और चीज़ें देनी है? कुछ उपहार के तौर में अगर रास्ता हमारे यहाँ की बन जाए, जी जी, यही उपहार हमारे गांव का है। बहुत आने जाने का मार्ग जो है वो सही हो जाए। मार्ग है, डामरीकरण है, और थोड़ा गांव के अंदर की जो दिक्कतें हैं, 3 पुरवा है, 1 गांव है, ग्राम सभा बड़ी है इसलिए। जी। कितने मजरे हैं अपने पास? हमारे पास 3 मजरे, 1 गाँव 4। आबादी लगभग वही होगी 3-4-5 हमारे यहाँ करीब है 6300 लोग। वो तो घटती बढ़ती रहती, लेकिन हाँ 6300 है। काउंटिंग करीब 11,000 है। जी जी। वो लिस्ट की बात बता रहे हैं। जी जी। लिस्ट है में करीब 6300 लोग। 6300 हैं। बहुत बढ़िया। और जनपद वासियों को ब्लॉक स्तर पे क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते क्या संदेश है प्रधान जी आपका? वासियों को, अपने ग्राम सभा वासियों को हार्दिक नए वर्ष की और जो आने वाले हिंदू मुस्लिम त्यौहार हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपनी तरफ से। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, और वो हर एक ज़रूरतमंद जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसकी पात्रता के आधार पर सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को नव वर्ष 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी।